कौन है ये आदमी? इसे ना पैसों की परवाह, ना पावर का खौफ। जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। अगर आप बैठे हैं तो सही है, पर अगर आप खड़े हैं तो कृपया बैठ जाएं। आज की कहानी आपको डर से इस तरह कंपित कर सकती है कि आप गिर भी सकते हो। लकड़हारा भाग 3 डर ए हॉरर पॉडकास्ट सीजन 1 एपिसोड 4। अब तक आपने सुना कि राजा कैसे उसके बीवी बच्चों से परेशान होकर खुदकुशी करने का या कुछ बड़ा करने के बारे में सोचता है। जब उसकी सारी आशाएं बिखरती दिख रही होती है तभी उसे पुष्पा मूवी के बारे में पता चलता है, और वो देखने के बाद उसके अंदर लगी अंगार ऐसा प्रचंड अग्नि का रूप लेती है कि वो 3 महीने में ही बड़ा आदमी बन जाता है। उसके अपने गांव वाले उससे खुश थे क्योंकि उसके साथ उनकी भी तरक्की हो रही होती थी, पर पुलिस वाले उससे खौफ में थे क्योंकि वहाँ उसे लाल चंदन की तस्करी करने से नहीं रोक सकते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन वो अकेले जंगल में घूमने गया और वहीं उसके एक दोस्त अभिषेका ने उसको छल से मार दिया क्योंकि अभिषेका को उसकी तरक्की से जलन हो रही थी और राजा की जगह वो खुद लेना चाहता था। अब आगे 6 महीने बीत चुके थे। अभिषेका ने राजा की जगह ले ली थी, पर राजा की तरह वो कुछ संभाल नहीं सका। नए पुलिस अफसर का यहाँ ट्रांसफर हुआ जो किसी से भी कोई खौफ नहीं रखता था, और उसके साथ पुलिस फिर से लाल चंदन की तस्करी रोकने में कामयाब होने लगी। फिर से वो सब मजदूरों को पकड़ के जेल में डालने लगी। भैरव और बलि दोनों अभिषेका के काम से नाखुश थे। राजा ने उनको जितना 3 महीने में मुनाफा करवाया था उससे ज्यादा अभिषेका ने 6 महीने में नुकसान। जब भैरव ने अभिषेका को उसके पद से हटाने की उसको धमकी दी, अभिषेका ने एक योजना बनाई। वो योजना ये थी कि अब से वो सभी मजदूरों को जंगल में बंदूक दे के भेजेंगे ताकि कोई भी पुलिस वाला मजदूरों और उनके माल को पकड़ने में कामयाब ना हो। और कुछ दिनों तक अभिषेका की योजना अनुसार सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन अमावस की शाम अभिषेका ने अपने यहाँ पार्टी रखी थी जिसमें भैरव और बलि भी आए थे। सब अभिषेका से खुश थे। फिर से उनका धंधा चुलों से चलने लगा था, लेकिन कोई था जो उनकी खुशी के रंग में भंग डालने वाला था। रात के 12 बजे अंधकार उसकी चरम सीमा पे था। सब अभिषेका के घर में बाहर बंधे हुए मंडप के नीचे पार्टी का मजा ले रहे थे। भैरव और बलि अभिषेका के साथ दारू में टुन्न थे। गाँव वाले कोई खाने का मजा ले रहा था तो कोई पीने का, कोई गाने सुनने का तो कोई गाने पे झूमने का। तभी एक ऐसा तूफान आया जिसने सब डर से कंपा दिया। गाने मृत्यु चाप में बदल गए और दारू खून में। कुछ इधर उधर भागने लगे तो कुछ घरों में जाके छिप गए, और कुछ डरे हुए ऐसे खड़े थे कि मानो किसी ने उनको पुतले में बदल दिया हो। हर और डर का माहौल था, और ये डर कोई दूर करे उससे पहले पूरे गांव में पत्तियां भी गुल हो गई। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे, कुछ इस तरह रोने लगे कि मानो उनकी मौत नजदीक आ रही हो। आप सभी के पास खाना गंदा है, एक डरावनी आवाज सबके कानों में गूंजी। भैरव वाले और अभिषेका को जंगल की ओर भेजो, वरना सब मरेंगे, पूरा गाँव मरेगा। ये सुनते ही भैरव के लड़कों ने हवा में फायरिंग की, पर वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में बंद हो गई। सब सोच में पड़ गए कि वो क्या करें, क्योंकि किसी में भी उन तीनों को छूने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। पतिया फिर से जल उठी। दारू जो खून बन गया था फिर से दारू बन गया, और गाने जो मृत्यु चाप में बदल गए थे फिर से गाने में बदल गए। पर अब वहाँ मंडप में लाशें बिछी हुई थी, और ये लाशें किसी और की नहीं वही भैरव के आदमियों की थी जिन्होंने हवा में फायरिंग करने की जुर्रत की थी। इन लाशों को देखने के बाद अभिषेका भैरव और बलि को दारू के नशे में टुन्न हो सोते हुए देख
गांव का एक आदमी बोला, हम इन तीनों जंगल में छोड़ के आते हैं। वैसे भी ये तीनों हम पे बहुत जुल्म करते हैं। ऐसा तो देते नहीं, पर माल भी पकड़ जाने पे राजा की तरह हमें ना तो ये छुड़ाने आते हैं, और अगर पुलिस से बच जाए तो हमें को वो मार भी देता है। शिवा की तो इन लोगों ने मौत ही कर दी। हाँ हाँ, जगपति सही कह रहा है। अश्विन बोला, हम तीनों को छोड़ के आते हैं और हम फिर से एक मामूली लकड़हारे बन जाएंगे। पैसे कम कमाएंगे पर वो जिंदगी अपनी जिंदगी होगी दोस्तों। जगपति और अश्विन की बातें सुनकर सभी ने तीनों को जंगल में छोड़ने का फैसला लिया। अभिषेका की बीवी ने उसको बचाने की कोशिश की, पर सभी गाँव वालों ने उसको पकड़ के रखा ताकि वो ना तो अभिषेका को बचा सके और ना ही उसके पीछे जंगल में जाके अभिषेका के साथ मौत के घाट उतर जाए। कुछ घंटों बाद अभिषेका धीरे धीरे आंखें खोल रहा था और जैसे वो होश में आता जा रहा था, किसी के नाचने का स्वर उसके कानों में पड़ता जा रहा था। जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि उसकी थोड़ी ही दूर कोई नाच रहा था, पर यह नाच खुशी का तो बिल्कुल भी नहीं था। उसको देख के अभिषेका को ऐसा लगा कि जैसे वो किसी की मौत का तांडव कर रहा हो। अभिषेका ने आसपास नजर घुमाई और सोचने लगा, मैं तो गांव में पार्टी कर रहा था, यहाँ जंगल में कैसा पहुंच गया। और बाद में उसने भैरवा बलि को भी नशे की नींद में लेटे हुए देखा। उसने डर के मारे अपनी नजर घुमाई और इतने अंधेरे में डरे बिना तांडव करते हुए आदमी को वो घूरने लगा। कुछ मिनट बाद वो चिल्लाया, कौन हो तुम? आदमी न रुके हुए तांडव करता जा रहा था और धीरे धीरे उसके तांडव करने की गति भी बढ़ने लगी और उसके साथ उसके आसपास धुआं भी उठने लगा। अभिषेका को अब वो आदमी धुंधला सा नजर आ रहा था। वो अब उसका खूंखार तांडव देख के ज्यादा डरने लगा था। उसने अपने नजदीक लेटे हुए बलि को देखा और बाद में उसका नाम चिल्लाते हुए उसको जोरों से हिलाने लगा। बले, बले, बले। बलि फिर भी नहीं उठा। अभिषेका कांपते हुए खड़ा हुआ और उसको जोर से पेट में लात मारी, और बलि था कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अभिषेका ने वही तकनीक लगा के भैरव को नींद से जगाने की कोशिश की, पर वो भी मुर्दे की तरह उसकी जगह लेटा रहा। तभी अभिषेका ने एक पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी देखी। वो उसकी ओर दौड़ा, तभी अचानक से उसके आगे एक आदमी खड़ा हो गया। अभिषेका ने पीछे नजर घुमाई। वो तांडव करने वाला आदमी वहां नहीं था। उसको यकीन हो गया कि उसका रास्ता रोकने वाला आदमी और कोई नहीं, पर वही तांडव करने वाला था। पर वो अपनी पीठ दिखाए हुए खड़ा था, तो उसका चेहरा भी देखना संभव नहीं था। कौन हो तुम? अभिषेका बोला। उसकी आवाज में एक डर था, एक ऐसा डर जैसे कि मानो वो उस इंसान को पहचान गया था और उसको अपनी सोच पे यकीन नहीं करना था। इतने में बलि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसके बाद भैरव ने हाँ कैसे? भैरव ने बलि से इधर उधर देखते हुए बोला, कहीं अभिषेका ने हमसे गद्दारी तो नहीं? बलि बोला, कहीं उसने हमको मारने की योजना तो नहीं बनाई? वो ऐसा क्यों करेगा? इतना बोलते ही भैरव डर से स्तब्ध हो गया। बलि ने ध्यान देते हुए देखा कि भैरव किसी चीज को देख के डर गया है। उसने अपनी नजर घुमाई और देखा कि उनसे थोड़ी ही दूरी पे अभिषेका किसी आदमी के साथ खड़ा हुआ है। अभिषेका को तो उन्होंने उसके पहने हुए कपड़े से पहचान लिया था, पर क्योंकि वो आदमी अपनी पीठ दिखाकर खड़ा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन था। पर उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी जिसको उसने इस तरह पकड़ा था जैसे कि वो अभिषेका पे कभी भी चला सकता था। अभिषेका, अभिषेका, भैरव खड़ा होते हुए चिल्लाया। फिर भी उसके बाद खड़ा हुआ और चिल्लाया, अभिषेका,
अभिषेका। पर ऐसा लग रहा था कि उनकी आवाज़ अभिषेका तक नहीं पहुंच रही थी। दोनों ने अभिषेका की ओर कदम बढ़ाए। जब उसके नज़दीक खड़े हुए वो फिर से उसका नाम चिल्लाए, पर अभिषेका तो नहीं पलटा, लेकिन कुल्हाड़ी पकड़ के खड़ा हुआ आदमी उनकी ओर पलटा। इसी के साथ तीनों डर से ऐसे सहम गए कि मानो तीनों ने उनकी मौत के दर्शन कर लिए हो, क्योंकि वो और कोई नहीं पर राजा था। राजा का भूत था। उसका डरावना सफ़ेद चेहरा और गुस्से से भरी हुई उसकी काली आंखें स्पष्ट रूप से उन तीनों को उनकी मौत की चेतावनी दे रही थी। क्या हुआ? राजा बोला एक भारी डरावनी आवाज में। मुझे देख के खुशी नहीं हुई आप तीनों को। मैं आपका राजा हूँ, वो राजा जिसने आपको इतना पैसा दिखाया 3 महीने में, जो आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। नहीं, अभिषेका अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए बोला, हमें माफ कर दो राजा, हमसे गलती हो गई। नहीं, राजा चिल्लाया, मैंने अपने बीवी बच्चों से तंग आके एक ऐसा फैसला लिया जो मुझे मेरी मंजिल तक ले गया, और तुमने मुझसे गद्दारी की अभिषेका, तुम तीनों ने। राजा ने गुस्से में कुल्हाड़ी भैरव और बलि की ओर दिखाते हुए बोला, मैं इन दोनों को शायद माफ कर सकता हूँ, पर राजा ने अपनी नजर फिर से अभिषेका पे केंद्रित की और बोला, तो तुम कौन हो अभिषेका? तुमको मैंने मेरा अच्छा दोस्त माना था। अगर तुम कहते मुझे कि मेरी जगह तुम्हें चाहिए तो मैं दे देता, और अगर नहीं देता तो तुम्हें मेरा 50% का पार्टनर बना देता। पर तुमने मुझसे गद्दारी की, तुमने मुझे मार डाला और मेरी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया। इसी जंगल में तुम तीनों ने मेरी लाश दफन कर दी, पर अच्छा हुआ, क्योंकि इस तरह मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं वापस आया मेरा बदला लेने, तुम तीनों को मौत के घाट उतारने। हमको छोड़ दो राजा, हम मुझे तो छोड़ दो, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। राजा गले को अपनी गुस्से से भरी हुई नजरों से घूरने लगा। हम तो अभिषेका की योजना में शामिल नहीं थे, और तो हम तुमको उपहार देने आए थे, और तुम्हारी पत्नी ने कहा तुम कहीं जंगल में टहलने गए हो, इसलिए हम यहाँ आए थे। हाँ, बड़ी सही कह रहा है राजा, हमें जाने दो, हम तुमसे हमारे प्राणों की भीख मांगते हैं। नहीं, राजा चिल्लाया, मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे मारने की योजना से नहीं आए थे यहाँ, पर तुम लोगों ने अभिषेका और मेरे पेज की सभी बातें सुनी थी, और आप ये भी चर्चा करने लगे थे कि अगर अभिषेका सच में मुझसे नफरत करता है और मुझे मार डालता है तो फिर से सब कुछ आपका हो जाएगा। सब कुछ फिर से आपके इशारों पे चलने लगे। जब आपने अभिषेका को ये बोलते सुना कि वो आपको लेटर देगा जिसमें मैंने यानी राजा ने लिखा है कि अभिषेका को मेरी जगह दे दे, आप यहाँ से चुपचाप निकल गए। जब अभिषेका आपसे मिलने आए वो खत लेके, आपने उसको वीडियो दिखा के डील 70-30 की कर दी। 70% आपका और 30% उसका, क्योंकि वो जेल में जाने से डर गया, उसने ये डील मान ली। और इसलिए जब आपने अभिषेका के हाथ में कुल्हाड़ी देखी तो आपने इंतजार किया कि वो कब मुझे मार दे, क्योंकि राजा की नज़र बलि और भैरव पे केंद्रित थी। अभिषेका ने धीरे से वहाँ से भागने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, राजा ने कुल्हाड़ी से उसका पैर काट दिया। अभिषेका दर्द के मारे चिल्लाया। रात के सन्नाटे में जंगल के बीचों बीच जोरों से चलती हुई हवा के झोंकों के साथ अभिषेका की आवाज़ पूरे जंगल में ऐसे गूंजी कि निशाचर जानवर डर के मारे यहाँ वहाँ भागे। बलि और भैरव डर से कंपने लगे, पर क्योंकि राजा अभिषेका को मारने में व्यस्त था, उन दोनों ने हिम्मत जुटाते हुए अपने कदम गांव की ओर बढ़ाए। अभिषेका ने फिर से रहने की कोशिश की और राजा ने उसका दूसरा पैर भी काट डाला। अभिषेका की आंखों में से आंसू गिरने लगे।
उसका दिल डर से कांप चुका था। वो अपनी मौत को आते हुए देख इतना भयभीत हो चुका था कि उसकी जुबान ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो चिल्लाना चाहता था पर भय के कारण आवाज़ गले में ही अटक गई थी। थोड़ी देर और भैरव और बलि घूमते हुए वहीं पे अभिषेका के नज़दीक आगे ठहर गए। दोनों भय के मारे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो वापस उसी जगह कैसे आ गए। उनको डरा हुआ देख राजा हंसने लगा। बाद में वो बोला, आज तक मुझसे कोई न भाग सका है न भाग पाएगा। इतना बोलते ही राजा ने ऊपर की ओर देखा। उसका अनुसरण करते हुए अभिषेका, बलि और भैरव ने भी ऊपर की ओर देखा। तीनों की आंखें डर से बड़ी हो गई क्योंकि पैर से कुछ लाल चंदन के तन्ने बंधे हुए थे और वो अब भैरव और बलि पे गिर रहे थे। भैरव और बलि कुछ समझ पाए और भागने की कोशिश करे उससे पहले वो दोनों तन्ने के नीचे दब के मर गए। अभिषेका जोरों से रोने लगा और अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगा। राजा, जाने दो मुझे, माफी मांगता हूँ मैं तुमसे। राजा, मैंने जो भी किया गलत किया, माफ कर दो मुझे राजा, प्लीज। राजा ने उसकी एक न सुनी और उसकी गर्दन को अपना निशाना बनाते हुए कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंकी। कुछ और सेकंड और कुल्हाड़ी ने अभिषेका का सिर धड़ से अलग कर दिया। जो होगे वो खाओगे, राजा बोला। मत चलो दूसरों से, मत करो दूसरों से नफरत। दूसरों को नीचे लाने की चाह के बदले खुद कैसे ऊपर उठना है ये सोचो तुम। करो कुछ अपना खुद के दम पे, तभी कमाओगे तुम अपनी इज्जत और सही दम। मुझे आशा है दोस्तों कि लकड़हारा कहानी का ये आखिरी भाग आपको पसंद आया होगा और डर का जो मज़ा आपको पिछले 2 एपिसोड में नहीं मिला वो इस एपिसोड में ज़रूर मिला होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में भी मुझे बताना ना भूलें कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही है। मिलते हैं अगले हफ्ते और एक नई डरावनी कहानी के साथ।